जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल। आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बिहार का प्राचीन इतिहास देख रहे थे। इस इतिहास में हम लोग पहुँच गए थे मौर्य मौर्य वंश तक पहुँचे थे, है ना। इससे पहले आपको बहुत कुछ बता भी दिया गया। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पिछला क्लास में देख के समझ सकते हैं। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। मौर्य वंश का स्थापना बोलते हैं या मौर्य वंश के कार्यकाल कब से कब तक था, तो 321 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक है ना। ईसा पूर्व समझ रहे हैं कि गिनती उल्टा होता था, तो यहाँ तक समझने में तो कोई परेशानी लग रहा कि नहीं है। लेकिन अब आगे देखते हैं बहादुर लोग। इसका संस्थापक अब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो इसके बारे में बहुत कुछ कहानी देखने के लिए मिलता है। जैसे जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की थी। जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स मतलब बोल रहा है कि जस्टिन और स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था, सेंड्रोकोटस। और इसका पुष्टि भी किए थे एक व्यक्ति जिसका नाम था विलियम जोन्स ने किया था। प्लूटार्क प्लूटार्क एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस एंड्रोकोटस कहा था के रूप में चिन्हित किया था, है ना। कह के चिन्हित किया था का मतलब ये सब इतिहासकार है। जैसे एरियन बोलता है ना चंद्रगुप्त के बारे में, कौन बोला, तो एरियन और कौन, प्लूटार्क दोनों बोले थे, है ना। उसी प्रकार बहादुर जस्टिन और स्ट्रैबो क्या बोले थे, और इसका पुष्टि कौन कराया था, तो जॉन्स ने किया था, है ना। वही आगे बात कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य या कौटिल्य या इन्हीं को विष्णु शर्मा बोला जाता है। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी में मौर्य वंश का स्थापना किया था। सही बात है, बताया था कि घनानंद का या नंद वंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया। कल हम सुनाया था कहानी। आगे बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध के पश्चात संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथियों उपहार में दिया। देखिए, ध्यान से देखिए, जब दोनों में युद्ध होता है ना, उत्तराधिकारी की युद्ध का हुआ। उत्तराधिकारी कौन था, सेल्यूकस निकेटर, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध होता है 305 में। दोनों संधि समझौता कर लेते हैं। समझौता में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या प्राप्त हुआ, काबुल प्राप्त हुआ, कंधार प्राप्त हुआ, मकरान प्राप्त हुआ, हेरात। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य देता है कितना, 500 हाथी। और देखो, ये 500 हाथी लेने के बाद ही का कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद सिरकुस निकटर अपने बेटी को शादी कर देगा, चंद्रगुप्त मौर्य से ही कर देगा। देखिए आगे पढ़ना मिलेगा। देखिए ये क्या बोल रहा है। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेन हेलेन कॉर्निया जी का किसका पुत्री था जी, सेल्यूकस के पुत्री से हो गया। मैंने हाथी भी दान में लिया और बेटी से क्या कर दिया, शादी करवा दिया। ताकि क्या रहेगा, बेटी की शादी कर दिया तो इस क्षेत्र पे अब आदमी का आवागमन रहेगा, आवागमन भी रहेगा। पहले संधि संधि के साथ साथ शादी ब्याह चलते होते थे कि बार बार आदमी युद्ध न करे, है ना। चलते ये संधि हो जाते थे, संधि के साथ मैंने ज़्यादा संधि को बढ़ाना है तो विवाह हो जाते थे, विवाहिक प्रथा शुरू होता था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत भेजता है। उस राजदूत के नाम क्या था, तो मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। इंडिका इंडिका एक बुक है, किसका ये बुक है जी, ग्रंथ है मेगास्थनीज का, है ना। इसका रचना की है, कोई दिक्कत। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत, ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। सौराष्ट्र जानते हैं कि गुजरात का एक जिला है सौराष्ट्र, है ना। यहाँ तक इसका विस्तृत था। देख लीजिए गोले गोले कहाँ तक था से। वही हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में। चंद्रगुप्त जो मौर्य शासन कर रहा था, उसके अंतिम वर्षों में 12 वर्षों का भीषण अकाल होता है। भीषण अकाल पड़ा।
ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। तो ध्यान सुनना बहादुर, क्या मानता, जैन धर्म को मानता था। और 298 में उनकी उपासना की मृत्यु मतलब सलेखना विधि की वजह से क्या हो गया, प्राण त्याग दिए। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है लास्ट टाइम में जैन धर्म अपना लेते हैं। और जैन धर्म अपनाते हैं, फिर जैन धर्म के एक बैठक हो रहा था कर्नाटक में, श्रवण बेलगोला वहाँ का अध्यक्षता भी बंदा करते हैं, है ना। और फिर जैन धर्म अपनाने के बाद 298 ईसा पूर्व में क्या हो गया, जैन धर्म में उपासना के पद्धति है। लास्ट टाइम अगर आपको मृत्यु होने वाले है तो आप उपास रहना होगा। सलेखना विधि की आपको बॉडी को फिर लास्ट में मैंने उपास से समझ जाना सलेखना विधि का मतलब। चलिए अब आगे देखते हैं। अब उसका पुत्र के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार। बिंबिसार नहीं, कुछ बिंदुसार। बिंदुसार बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे इसे अमित्रघात, शीर्षसेन आदि के नाम से भी जाना जाता है ना। हालांकि ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। अगले पॉइंट बोला है एस्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, है ना। जैसे जैसे सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। लेकिन ये इतिहासकार बोलता है, स्ट्रेबो बोलता है कि सीरिया के जो राजा थे जिनका नाम था एंटियोकस, एक राजदूत को भेजते जिसका नाम क्या था बहादुर, डायमेकस। डायमेकस किसके राजदूत दरबार में आता है, तो बिंदुसार के दरबार में आता है। अगले पॉइंट क्या बोलता है, देखो बहादुर, जो बिंदुसार से जो फैक्ट है अभी भी है, फैक्ट है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, वही चीज़ का चर्चा किया गया है ना। तो कहानी तो बहुत बड़ी की है, कहानी तो आज तक ना हमसे ख़त्म हुआ ना आपसे ख़त्म होगा। बोल रहा है कि बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी टॉलमी डिला डिला सॉरी टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा। देखिए सीरिया का राजा के किसको भेजा था, अब मिस्र का जो राजा है जिसका नाम है टॉलमी, वो किसको भेजा, तो डायनोसियस को भेजा। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र को भेजा था, जिसका नाम क्या है बहादुर, अशोक को भेजा था। कोई दिक्कत। बिंदुसार बिंदुसार एक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय था। आप जानते हैं कि बिंदुसार का बहुत सारे पुत्र थे, लगभग 100 पुत्र हुआ करता, जिसमें अशोक भी है, सलीम भी है और बहुत ऐसे लोग हुआ करते हैं। लेकिन अगला उत्तराधिकारी आमतौर पर कौन बना था, अशोक। देखो बहादुर, फिर से बोल रहे हैं वीवीआई पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं तो बहुत बड़ा इतिहास है। इतिहास पढ़ते रह जाएगा, जिंदगी झंड हो जाएगा। तो देख लीजिए अशोक अशोक 269 गद्दी में बैठता है और 232 तक रहता है ना। पहली पॉइंट क्या कर रहा है, बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठता है। आगे देखते हैं। ये बोल रहा है कि अशोक 4 वर्षों के बाद यानी 4 वर्ष तक उत्तराधिकारी का युद्ध चलता है अपने भाइयों में, है ना। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था जब अशोक गद्दी पर बैठा। इससे पहले कहाँ का राज्यपाल था, तो उज्जैन के। अगली पॉइंट क्या बोल रहा है कि पुराणों में अशोक को वर्धन कहा गया है। मास्की गुर्जरा के अभिलेखों में उसे अशोक नाम कहा गया है। क्या कहा गया है, अशोक। देखिए पुराण जो है, पुराण में अशोक को किस नाम से जाना जाता है, तो अशोक वर्धन। लेकिन मास्की अभिलेख गुर्जरा, इस अभिलेख में उसे अशोक नाम मिलता है। अगला देखिए, सिंहल अनुश्रुतियों मतलब बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं किया जाती, सही बात है। ये बोला कि 99 भाइयों को हत्या करके बैठला है, लेकिन बहुत सा ऐसा स्रोत है
बहुत सारे स्रोत है जहाँ से पता चलता है कि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन था, ऐसा बोला जाता है इतिहास में। अशोक ने अपने शासन के 9 वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग का युद्ध अशोक का बहुत फेमस था। और कब कलिंग का युद्ध लड़ा गया? तो 261 में किया था। कलिंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। कलिंग क्षेत्र को कहाँ मिला लिया? मगध साम्राज्य में। पूछता है कौन सा युद्ध था? तो 9वां युद्ध था कलिंग का। आपसे पूछा जाए कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 में। कलिंग का अशोक का शासन का कौन सा वर्ष युद्ध हुआ था? तो 9वां। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन किया गया है। जो कलिंग का युद्ध हुआ 261 में, ये कौन सा शिलालेख में? 13वें में। लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद कौन सा वर्ष में युद्ध लड़ा था? तो 9 वर्ष पर, है ना। और कौन सा में उल्लेख है? तो 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उसने उससे पूर्व शैव धर्म को मानता था। मतलब कि अशोक कलिंग के युद्ध करने के बाद उसका लगता है ना कि ये सब मार काट हत्या करना गलत है, तो ये बेचारा बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन सवाल पूछता है कि अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले कौन सा धर्म था? तो शैव धर्म को था। आगे देखिए, दिव्या वंदना के अनुसार, एक व्यक्ति है, इतिहासकार है, अनुसार दिव्या वंदना के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। उपगुप्त कौन दिया था? तो उपगुप्त के द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया गया अशोक को। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं अशोक का फेमस अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष देखते हैं। जैसे 9वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किया, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा किया, 13वें में धम्म का शिलालेखों का अंकन किया। धम्म जो बैठक करवाया था ना, बौद्ध सम्मेलन, उसका तीसरा बौद्ध सम्मेलन का देश सही नहीं कर रहा था, तो धम्म कैसे धम्म का शिलालेखों का अंकन कराया। 14वें वर्ष में क्या कहते हैं? धम्म महापात्रों की नियुक्ति किया, है ना। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया। अशोक ने कर हटाकर 1/8 कर दिया था। जो टैक्स लगाया गया था यात्रा, लुम्बिनी यात्रा, उसको हटा के 1/8 कर दिया। तो देखिए सब डेट दिया गया है, 10वें और 9वें वर्ष में कहाँ गया, 10वें वर्ष में कहाँ गया, 12वें वर्ष में कहाँ गया। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान देंगे, है ना। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। बोल रहा है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और उसका पुत्री थी संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। कोई दिक्कत? अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता का आयोजन भी करवाया पाटलिपुत्र में। कोई दिक्कत? तो इसमें आप कमेंट करके बताइए कि जब अशोक शासक था, तीसरी बौद्ध संगीत हुआ पाटलिपुत्र में, तो उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्ष कौन था? देखिए, कहाँ हुआ बहादुर? तो पाटलिपुत्र में। कौन सा बैठक था? तीसरी बैठक था। शासक कौन था? अशोक। इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? आप कमेंट करके बताएंगे, अध्यक्षता कौन कर रहा था। चलिए, अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया। कितना वर्ष तक बहादुर? 37 वर्ष तक शासन किया, है। 37 वर्ष तक शासन किया। इसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गया। अशोक के बाद 10 वर्षों तक उत्तराधिकारियों के लिए तो अच्छा खासा उत्तराधिकारियों के शासन किया। सॉरी, क्या बोल रहा है? अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों, मतलब 10 व्यक्तियों के द्वारा शासन किया गया, है ना। जैसे कौन कौन? कुणाल इसका पुत्र था। और बंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ। दशरथ महेंद्र का पुत्र था। दशरथ शायद नाती हुआ करता है। संप्रति, सालिसुक, देवार्धनम, संत धनुष, बृहतर्थ। मतलब 10 गो थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गो थे। इसका बुलाया था अंतिम।
बोले मौर्य वंश का अंतिम शासक, बोले ना कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? बृहद बृहद था। मौर्य वंश का शासन काल लगभग कितना दिन चला? तो 137 वर्ष चला, जिसमें 37 वर्ष तक अशोक काम किया है। 37 वर्ष तक कौन था? अशोक था। बाकी सब अलग अलग थे। आइए, अब हम लोग बौद्ध धर्म तो अशोक कब को हो गया। अब हम लोग फेमस चैप्टर को आते हैं, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। इस चैप्टर को बिहार में नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि बिहार में पूरा का पूरा सवाल यहीं से बनता है, बौद्ध धर्म से ही और जैन धर्म से ही सवाल। मैंने बिहार का जो भी एग्ज़ाम हो, बिहार छोड़िए, भारत का भी कोई भी एग्ज़ाम हो तो ये उन्हें को सवाल मिल ही रहता है, और प्राचीन से सवाल अगर आता है तो, है ना। तो पहली पॉइंट क्या बोल रहा है? पहले हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो पहले हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। पहली पॉइंट बोल रहा है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक बोला जाता है गौतम बुद्ध को, है ना। उनका जन्म जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, वह कपिल वस्तु के क्षेत्र में पड़ता है लुम्बिनी, है ना। और लुम्बिनी नेपाल में है। उन्हें शाक्य मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके माता का नाम उनके पिता का नाम सुदोधन था। उनके माता का नाम महामाया देवी, है ना। ये तो महामाया देवी या गौतमी भी बोला जाता है। सौतेले माँ या मौसी हुआ था प्रजापति गौतमी। उनकी पत्नी का नाम था यशोदा, सॉरी यशोधरा, यशोधरा नाम था, क्या था? यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था इनका। उनके पुत्र का नाम है राहुल। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे। ये कहानी बहुत अच्छा लगता है। 4 दृश्य, एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक सौ, एक सन्यासी। चलिए इस कहानी को हम सुनाते हैं, अच्छे से सुनाते हैं, देखेंगे यहाँ से। जब जब सिद्धार्थ बड़े हो जाते हैं तो सिद्धार्थ अपने पिताजी से बोलते हैं कि हम अपने साम्राज्य को देखना चाहते हैं, साम्राज्य को देखना चाहते हैं। लेकिन इनका पिताजी को लगता है सुयोधन को कि नहीं, ये बेटा हमारा बेटा एक है, घर से बाहर नहीं जाएगा। घर से बाहर जाएगा तो लोगों को हालात देख कर इसका दिल परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि सुयोधन के एक सन्यासी पुरोहित ने बताया था कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। सुयोधन को लगता था कि हमारा बेटा एक है, अगर बाहर जाएगा तो बाहर के लोगों को समस्या को देखकर वो उसका दिल परिवर्तन हो जाएगा और वो राजा बनकर नहीं सन्यासी बन जाएगा, ऐसा लगता था। लेकिन सिद्धार्थ बोलते हैं कि हम अपने साम्राज्य को देखना चाहते हैं, है ना, अपना क्षेत्र को देखना चाहते हैं। तो बहुत बोलने के बाद सुयोधन तैयार होते हैं कि ठीक है, अब जाकर साम्राज्य देख सकते हैं। सुयोधन एक सारथी को बुलाते हैं, सारथी का नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। हालांकि इसमें लिखा गया होगा सारथी का नाम, सारथी का नाम नहीं लिखा था, प्लीज चन्ना क्या नाम था? तो चन्ना। सारथी को बुलाया जाता है और सारथी को बोलता है कि अपने घोड़े के साथ लेके जाओ, रथ के लेके जाओ और अपने राजा साहब को घुमा के लेके आ जाओ। जब चन्ना सवारी पर घोड़ा बैठा कर सिद्धार्थ को लेकर जाता है तो कुछ दूर जाने के बाद एक कुछ दूर जाते हैं तो एक व्यक्ति को देखते हैं। उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बूढ़ा व्यक्ति। क्या बोलते हैं? बूढ़ा व्यक्ति। तो सिद्धार्थ पूछते हैं चन्ना से कि क्या ये ऐसा क्यों दिख रहा है, इसका शरीर का मांस जो से लटका हुआ है कि ऐसा क्यों दिख रहा है? तो चन्ना बोलते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति है। सिद्धार्थ बोलते हैं क्या हम भी ऐसा हो सकते हैं? तो बोलते हैं कि हाँ, आप हो भी सकते हैं और ना भी हो सकते हैं। तो बोले कैसा बात है, चलो आगे चलो। जब आगे निकलते हैं महल से कुछ दूर तकला तो एक और व्यक्ति दिखता है। ये व्यक्ति बीमार व्यक्ति थे, है ना। कैसा व्यक्ति दिखता है? बीमार व्यक्ति। तो पूछते हैं कि इसमें क्या खूबी है भाई? उसे पहले देखे कि उसका मांस लटका हुआ था और इसका देखे कि पूरा पतला है, उससे पूरा मांस चिपका हुआ है। तो बोलते हैं कि ये किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं चन्ना से क्या हम भी ऐसा हो सकते हैं? तो ये बोलते हैं कि हाँ, आप हो भी सकते हैं ना भी हो सकते। थोड़ा से आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति 100 से संपर्क होता है। किसे? 100। देखते हैं कि एक व्यक्ति को चार तरफ से लोग टांग कर और इसको इसको गांव से बाहर लेके जा रहे हैं। चन्ना उससे पूछते हैं सिद्धार्थ कि इसमें भाई क्या खासियत है भाई?
इससे पहले दो को देखे तो दोनों अपने अपने में टेंशन थे, इधर में लोग रो भी रहे हैं, कुछ कुछ बोलते हुए जा रहे हैं और गांव से बाहर लेके जा रहे हैं, क्या बात है। तो चन्ना बोलते कि जो देख रही दुनिया का सच है, क्या है दुनिया का सच है, क्योंकि व्यक्ति मर गया है और मर गया है, इसको गांव से बाहर जलाने के लेके जा रहा है। सिद्धार्थ को लगता है, सिद्धार्थ सवाल करते हैं क्या हम ऐसा भी हो सकते हैं। तो चन्ना कमेंट मार देता है कि आपसे पहले आपका माता जी के भी यही हालात हुआ था, है ना। सिद्धार्थ बोलते हैं कि ऐसा बात है, चलो महल में चलो। महल में जब जाने लगते हैं, जाने के लास्ट एकदम द्वार पहुंचने से पहले एक और व्यक्ति से संपर्क हो जाता है, और उस व्यक्ति था सन्यासी। कैसा कि जितना भी देखे तीनों के तीनों टेंशन में थे। इसको देखते हैं कि हाथ में कैलेंडर ले ले है और जय राम करते हुए मैंने अपने भक्ति में चलते हुए जा रहा हूँ, हंसते हुए जा रहा है। सिद्धार्थ पूछते हैं कि अभी तक ला जितना देखे सब टेंशन में, इसमें क्या खासियत है भाई कि एकदम हंसते हुए जा रहा है। तो ये बोलते हैं कि सन्यासी है। सन्यासी का मतलब बताता है सना कि मोह माया छोड़ दिया है, परिवार सबको छोड़ दिया है, ये अपना जीवन बसर करता है। तो कहते चलो ठीक है महल में चलो। जब महल में गए तो कुछ दिन के बाद सिद्धार्थ बोलते, कुछ देर के बाद सुधोधन पूछते हैं सिद्धार्थ से कि कैसा रहा यात्रा। तो सिद्धार्थ बोलते हैं एक दो दिन के बाद कि आप हमारे साथ धोखा किए, हमको बाहर का रीति रिवाज, बाहर का माहौल आज तक दिखाया क्यों नहीं, है ना। और हम महल में अकेले अपने आप को सोचते थे कि जे है से हम ही है, दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ संकट मोचन नहीं है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो दुनिया दुखों से भरी है ना। कुछ दिन के बाद सिद्धार्थ बोलते हैं कि मैं घर त्यागता हूँ, मैं सन्यासी बनूंगा, मैं यहाँ से घर द्वार छोड़ कर जाऊंगा। अब भाई जिसका जिसका बाल बुतरू एगो है, जिसका बेटा एगो है, वो इतना बड़ा साम्राज्य का राजा होने वाला है, वो जब कह देगा कि हम सन्यासी बनेंगे तो इसका बाप तो मर ही जाएगा टेंशन से। लेकिन ये बहुत मनाने के बाद भी कुछ नहीं मानते हैं। तो लास्ट टाइम 29 वर्ष की उम्र है बहादुर, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग देते हैं। और गृह त्याग के क्या करते हैं तो सन्यासी बन जाते हैं। कोई दिक्कत, गृह त्याग के सन्यासी बन जाते हैं। जब गृह त्याग के घर से गृह त्याग के घटना के बौद्ध बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण, है ना। जब गृह त्याग के जब आगे बढ़ते हैं तो नेपाल वाले क्षेत्र में एक अनोमा नदी है। कौन नदी, अनोमा नदी के तट पर गौतम बुद्ध भिक्षु वस्त्र धारण करते हैं, भिक्षु वस्त्र, सन्यासी बनते हैं। क्या बनते हैं, सन्यासी। कौन सा नदी पर, अनोमा नदी के तट पर। और वहाँ से आप आगे बढ़ें गया की तरफ, तो गया कुछ दिन वहाँ पर रहते हैं, योगा करने के लिए, वहाँ पर विचार विमर्श करने के लिए, है ना। इनको लगता है कि हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको हमको ज्ञान देता। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उनका पहला गुरु मिलते हैं जिनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम से भी ज्ञान ग्रहण करते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद एक और गुरु से संपर्क होगा जिनका नाम था मुंगली पुत्र, मुंगली पुत्र बोले सॉरी, एक और गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत्र। दूसरा गुरु क्या थे, रुद्रक रामपुत्र। जब दोनों जगह से ग्रहण करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो ये इनके 5 साथी मिलते हैं और 5 साथी के साथ में चल जाते हैं। क्या बोलते हैं, सारनाथ। पांचों दोस्त के साथ चल जाते हैं सारनाथ। सारनाथ जाते हैं लेकिन उनको वहाँ मन नहीं लगता है, तो फिर वहाँ से भाग कर आ जाते हैं कहाँ, गया। और जो पांचों दोस्त हैं उन लोग बोलते हैं कि ये भटक रहा है, कभी गया जा रहा है तो कभी कहाँ कहाँ जा रहा है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब पांचों दोस्त के छोड़कर ही बंदा आ जाते हैं कहाँ, गया। और गया एक कठिन तपस्या करते हैं। कठिन तपस्या करने का मतलब देखिए यहाँ लिखा गया है कि 6 वर्ष का कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की उम्र में क्या होता है, इनका ज्ञान की प्राप्ति होता है। जब ज्ञान की प्राप्ति होता है तो ये क्या कहता है कि जाते हैं पांचों चेलवन के पास, पांचों को ढूंढने जाते हैं, है ना। उसके बाद तथागत बुद्ध कहा जाता है। जब ज्ञान की प्राप्ति होता है तो इनको क्या कहा जाता है, बुद्ध। बौद्ध धर्म में ज्ञानी को ही बुद्ध बोला जाता है ना। जब ज्ञान प्राप्ति होने के बाद सोचते हैं तो जा चेलवन से मिल लेते हैं।
तो पांचों चेलावन पहुँचाते हैं। तो इन लोग पांचों चेलावन को पहली बारी शिष्य बनाते हैं, है ना। आगे पॉइंट देखिए। और शिष्य बनाने के बाद पहला प्रवचन उन लोग को देते हैं। पहला प्रवचन सारनाथ में देते हैं। तो पूछता है कि गौतम बुद्ध का पहला प्रवचन या पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ में। कोई दिक्कत? आगे पॉइंट देखिए। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी या फल्गु नदी उसी को बोला जाता है तट पर कहाँ किए गए थे? तो बोध गया किए थे, बोध गया। अब क्या करते हैं ज्ञान की प्राप्ति बहादुर लोग, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, आगे भी लिखा होगा, 8 गो होता है। लिखा गया है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। पहला क्या है कि दुख, मतलब संसार दुखमय, संसार दुखों से भरा है। दूसरा बोलते हैं दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है, लालच है। दुख के कारण क्या है? लालच है। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय प्राप्त करना है। मतलब कि लालच पर विजय प्राप्त कर लिया तो दुख का निवारण हो गया। अगर लालची आपके अंदर है तो फिर आप दुखों से भरे हैं, है ना। आगे बढ़ा है कि दुख निरोध मार्ग क्या है भाई? जो दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग का अपनाना होगा। इनका 8 गो मार्ग है, 8 गो सिद्धांत है, या 8 गो मतलब 8 गो सिद्धांत है। उस सिद्धांतों का पालन करना होगा। और 8 में क्या क्या है बहादुर, क्या क्या आपको रखना होगा? धन रखना होगा कि नहीं रखना होगा? संपत्ति रखना होगा कि नहीं रखना होगा? इस सब को सब 8 में बताया गया है। और कौन 8 है बहादुर लोग? तो ये देखिए ये 8 है, ये देखिए 8 है। क्या 8 है? पहला बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग दिख रहा है ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। मतलब सम्यक में संपूर्ण होता है। संपूर्ण दृष्टि, आपका ध्यान कहाँ पर है? संकल्प भी कीजिए तो ध्यान पूर्वक संकल्प कीजिए, संकल्प कीजिए। ऐसा नहीं कि ध्यान आपको कहीं और है। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ध्यान तो रहता है पेट पर या ध्यान रहता है घर पर, है हम लोग कहाँ मंदिर में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बोलते हैं। विचार विमर्श भी आपको ऐसा हो जिससे लगे कि हाँ आपके बातों में वाकों में दम है। कर्म भी पूरा ईमानदारी से होना चाहिए, चाहे जो भी कर्म करते हैं ईमानदारी से किए। आजीव, आजीव मतलब संपूर्ण जीवन आप लोगों के भलाई में कीजिए। इस प्रकार आपको सातों को सातों आठों का आठों का किया गया है, बांटा गया है ना। आइए गौतम बुद्ध से थोड़ा एग्जाम के व्यू से, एग्जाम के इंटरव्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पॉइंट देखते हैं। जैसे लिखा गया है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, त्रिरत्न है बौद्ध धर्म में। हम लोग जैन धर्म में भी 3 रत्न पढ़ेंगे, लेकिन बौद्ध धर्म का 3 रत्न कौन कौन है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। वही बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। एकदम मध्यम मार्ग से कोई काम करते थे, एकदम शांति माहौल से। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे, बुद्ध दिए थे। लेकिन जब हम जैन पढ़ेंगे तो प्राकृत भाषा में। प्राकृत और पाली दोनों एक तरफ से क्षेत्रीय भाषा है, लोकल भाषा है, जिसे आम लोग भी समझते थे। जैसे आके अब हिंदी चल रहा है, वहाँ पर अंग्रेजी बोल दीजिएगा तो कोई नहीं समझेगा। लेकिन ये पाली हो गया, प्राकृत हो गया, ये आपको क्षेत्रीय भाषा था, हर लोग समझते थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, वही 5 चेलावन के दिए थे, बताया ना 5 चेलावन के दिया गया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश का राजधानी है श्रावस्ती, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कोई दिक्कत? बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, कुशीनगर में होता है। और कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो महाजनपद का एक महाजनपद, जब मल महाजनपद के क्षेत्र में पड़ता है। मैंने मृत्यु 483 में हुआ था, 80 वर्ष की उम्र में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के प्रथम गुरु, ये सब लिखा गया है, अलार कलाम वैशाली के थे। साथ में यहाँ देखिए बहादुर लोग। दूसरा गुरु रुद्रक राम पुत्र जो थे ये राजगीर के थे। पूछता है कि अलार कलाम से जो साख्य दर्शन का ज्ञान ग्रहण किए थे, साख्य दर्शन का अलार कलाम से, वो कहाँ के रहने वाले थे? वैशाली का। आई रुद्रक राम पुत्र जो थे ये आपको योग दर्शन के ज्ञान दिए थे, कहाँ के थे? तो राजगीर के थे। आगे देखते हैं।
बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण है। क्या है बहादुर? सत्य बोलना है, अहिंसा। अहिंसा हालांकि जैन धर्म में भी बात मिलता है। अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गाने का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सभ्य है शया का त्याग, श्रृंगार प्रशासनों का त्याग, प्रसाधनों का त्याग, मन सेवन नहीं करना, है ना। ये सब आपको पूरा का पूरा है, लेकिन सब एग्जाम के हिसाब से कोई महत्व नहीं है। एग्जाम के हिसाब से कोई महत्व ही नहीं है ना। लेकिन दिया गया है बहुत है, तो पढ़ना भी जरूरी है। हाँ, एग्जाम के हिसाब से ये मजेदार पॉइंट है। बुद्ध के जीवन की घटना के बारे में बात किया है। जैसे एक तरफ घटना है, एक तरफ क्या है, प्रतीक है। जैसे जन्म की घटना क्या है बहादुर? तो कमल से दर्शाया गया है। यौन मतलब युवा अवस्था में क्या है, तो सांड। महाभनिष्कर्मण जो गृह त्याग किए थे, इसको बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? महाभनिष्कर्मण। इसको किस प्रतीक से दिखाया गया है? तो घोड़ा से। आमतौर पर इसको याद करने का तरीका है कि घर त्याग किससे किए थे? घोड़ा पर भाग गए थे। इनका घोड़ा का नाम था कंथक। कंथक नाम था। क्या नाम था? कंथक घोड़ा का नाम था। ये घोड़ा से भाग गए थे, तो क्या कहते थे? गृह त्याग। गृह त्याग के बौद्ध ग्रंथों में क्या बोला जाता है? तो महाभिनिष्कर्मण। संबोधि। संबोधि मतलब ज्ञान प्राप्ति। तो पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष, ठीक है, प्रतीक है। महापरिनिर्वाण मतलब कि मृत्यु। अब परिनिर्वाण बोलेगा तो ज्ञान प्राप्ति, है ना। ये संबोधि लिखा गया है ना, तो वो निर्माण बोलेगा तो ज्ञान प्राप्ति। और परिनिर्वाण सॉरी, महापरिनिर्वाण जो है ना, महापरिनिर्वाण ये मृत्यु है। मृत्यु के पदचिन्ह और स्तूप। और सिर्फ निर्माण बोलेगा तो ज्ञान प्राप्ति भी होता है। सिर्फ निर्माण में क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति भी। धर्म चक्र परिवर्तन मैंने प्रथम उपदेश दिए थे कहाँ? तो सारनाथ में। तो चक्र का प्रतीक है। मतलब है कि प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब कि प्रथम उपदेश देखो धर्म को बदल देते थे। तो धर्म चक्र परिवर्तन क्या करते थे? उपदेश देकर धर्म को बदलते थे, तो धर्म चक्र परिवर्तन ऐसे करके याद कर लीजिए। आगे देखिए, बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म चौथे बौद्ध संगीत के उपरांत दो भागों में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म में 4 बार बैठक होता है। चार का जो अंतिम जो था ना कनिष्क के जमाना में, उसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। एक हीनयान में, एक महायान में। हीनयान क्या है बहादुर? ये परिवर्तन विरोधी था। मतलब कि बौद्ध धर्म में जो भी चल रहा है परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन महायान कहते थे कि समय के अनुकूल परिवर्तन होना चाहिए। सही बात है। ये नहीं कि जो परंपरा चलते आ रहा है वहीं पर चलेंगे। समय के अनुसार क्या होना चाहिए? तो बदलाव होना चाहिए। तो ये महायान बदलाव का मानते थे, जबकि हीनयान परिवर्तन का, बदलाव का विरोधी करते थे। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा ब्रजयान का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? तो ब्रजयान का। कौन से समय में? 8वीं सदी में, 8वीं में, ठीक है ना। आगे देखिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं वीवीआई पॉइंट। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक। सुत्त पिटक बहादुर बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। इसे वीवीआई, ये सब अच्छा से याद करना होगा। क्या कह रहा है? देखो ध्यान से। सुत्त पिटक बोलता है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। सुत्त पिटक में सबसे बृहद पिटक, जिसका संकलन आनंद के द्वारा किया गया था। बुद्ध का दो शिष्य, प्रसिद्ध शिष्य थे, एक अनंत है, वो पाली थे। तो बुद्ध सुत्त पिटक का जो ग्रंथ है, बुद्ध के उपदेशों का इसमें संकलन है। जो सबसे बड़ा पिटक है, जिसका संकलन कौन करवाया था? तो आनंद। विनय पिटक जो है बहादुर, इस संघ के नियमों का है। देखिए, ये बुद्ध का उपदेश है, इस संघ का नियम मतलब संघ कैसा चलेगा, हमारा धर्म कैसे चलेगा, ये है। लेकिन सुत्त पिटक में बुद्ध क्या क्या बोले थे वो है। सबसे लघु पिटक है, जिसका संकलन कौन किया था? उपाली। अभिधम्म पिटक जो है बहादुर, अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया। ये अशोक के जमाना में किया गया था, है ना। बुद्ध के दार्शनिक विचारों का। इस पिटक का संकलन मंगलीपुत्र तीर्थ है। मंगलीपुत्र तीर्थ है, इस बहादुर उसमें पढ़े होंगे। जब अशोक अध्यक्षता, अशोक शासक था,
उस समय का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मंगोलिय पोर्तुगीज उस समय संकलन किया गया है। और आगे देख लीजिए एग्जाम के VVI पॉइंट, 4 महासभा के बारे में देखेंगे, यही हम बताना चाहते थे। जैसे प्रथम बौद्ध संगीत 483 में हुआ था। स्थान कहाँ है बहादुर? राजगीर। अध्यक्षता कौन कर रहा था? अजात शत्रु। और सॉरी, शासक कौन था? अजात शत्रु। अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो महाकश्यप। इसमें विशेषता है कि इसमें क्या जोड़ा गया है? तो प्रथम बहादुर सुत पिटक, विनय पिटक की रचना किया गया। किसका किया गया? सुत पिटक, विनय पिटक की रचना किया गया, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा बौद्ध संगीत जो 100 वर्ष के बाद हुआ था, 383 में। पहला तो राजगीर में था, दूसरा कहाँ है? वैशाली। शासक कौन है बहादुर? अशोक के जमाना, अशोक बोल रहा है, काला अशोक के जमाना में, काला अशोक। अध्यक्षता सबकामी। कौन है? सबकामी। इसमें क्या गया? महासंघिक एवं स्थविर के रूप में विभाजन किया गया। मतलब बौद्ध का जो बैठक था ये 2 भागों में बट गया, महासंघिक और स्थविर के रूप में बट गया बैठक। तीसरा जो है 251 में बहादुर, कहीं 256 में मिलता है। इसका अध्यक्षता हुआ था स्थान पाटलिपुत्र, शासक अशोक। और देखिए मुगले पुत्र 30 से जस्ट बता रहे थे ना, क्या जोड़ा गया? अभिधम पिटक का संकलन किया गया, अभिधम पिटक का। कोई दिक्कत? चौथा बौद्ध संगीत हुआ था प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी का अलग अलग डेट देता है, लेकिन आमतौर पर प्रथम शताब्दी लेकर चलेंगे। ये कुंडल ग्राम कहाँ है बहादुर? तो कश्मीर में है। कहाँ है? तो कश्मीर में कुंडल ग्राम, कुंड ग्राम, कुंडन एक कुंड ग्राम का है, सॉरी, कुंडन वन है, वन, कुंडन वन, कुंड ग्राम नहीं। कुंड ग्राम तो जैन में चल जाएंगे। कुंडन वन कश्मीर में। किसके समय में बहादुर? शासक कौन थे? तो कनिष्क। अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो वसुमित्र, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अशोक घोष थे। इस समय क्या होता है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक हीनयान, एक क्या चीज? महायान। अभी जस्ट हीनयान और महायान में बात किए थे कि हीनयान परिवर्तन का विरोधी करता है, जबकि महायान का कहता है कि विरोध की परिवर्तन कीजिए, समय के अनुसार परिवर्तन करना भी जरूरी है। कोई दिक्कत? आगे देखिए बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? निर्वाण प्राप्ति, परम लक्ष्य। बुद्ध के पुनः जीवन की कथा कहाँ मिलता है बहादुर? जातक ग्रंथ में मिलता है पुनः जीवन की कथा। बौद्ध से संबंधित कुछ 2-4 वर्ड है जो पढ़ना जरूरी होता है। जैसे चैत्य किसको बोलते हैं? बौद्ध धर्म का जो पूजा घर होते हैं ना, पूजा स्थल, पूजा घर, उसको क्या बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैत्य। स्तूप किसको बोलते हैं? बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल को क्या बोलते हैं? स्तूप। कुल मिलाकर जहाँ पर बौद्ध का दफनाया जाता है, बौद्ध लोगों को, वो क्या बोलते हैं? स्तूप। तो वही बोल रहा है, बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल को ही क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं। एक विहार है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल को विहार बोला जाता है। जैसे बिहार में आते थे और विहार विहार करते अंग्रेज आया तो बिहार बोल दिया, या मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो विहार से बदल कर दिया बिहार। तो बहादुर लोग यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। जैन धर्म हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग को बताइए, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। इसको स्क्रीनशॉट लगा के रखिए, इसको स्क्रीनशॉट लगाइए, इसको स्क्रीनशॉट लगाने पड़ेगा, लगाइए इसको। चलिए ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। इससे पहले आप
जितना जो इससे पहले जो वीडियो था उसको भी कवर करेंगे, इसको भी कवर करेंगे। मिलते हैं जैन धर्म के